नगर निगम की सियासत इस बार खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे शक्तिशाली कथन से शुरू हुई थी, जिसके कुछ माह बाद निगम में कमजोर रिक्शे की खरीदी का मामला भी सामने आया था, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों ने निगम पर आरोप गढ़े थे। हालांकि उस मामले का क्या हुआ यह तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद भाजपा पार्षद भी रिक्शे को कमजोर बता ही रहे थे। बहरहाल गुरुवार को पुनः निगम से एक जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के पार्षद कोतवाली थाने पहुंचे। झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की गई। दरअसल आपको बता दें कि यह कार्रवाई की मांग भाजपा पार्षद कांग्रेस के कुछ नेताओं पर करने की मांग किए हैं, क्योंकि अभी कल ही यानी बुधवार को कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और निगम की कुछ गाड़ियों में डीजल पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जो गाड़ियां काफी समय से खड़ी हुई है उसमें भी डीजल की खपत हो रही है, बल्कि एक पल्सर वाहन का जिक्र करते हुए उसमें भी डीजल डलवाने का आरोप लगाते हुए इसे भी भ्रष्टाचार बताया था। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के आरोप के बाद अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और भाजपा ने इसे सबूत के साथ सिद्ध करने की बात कांग्रेस से कही है। साथ ही पल्सर वाहन को भी सामने लाने की बात कही है, अन्यथा निगम की छवि धूमिल करने और झूठ फैलाने पर कार्रवाई का सामना करने की बात कांग्रेसी नेताओं से कही जा रही है। देखिए, ऐसा है, कल कांग्रेस ने एक आरोप लगाया, तथ्यहीन आरोप है। उन्होंने आरटीआई दस्तावेज निकाले और उसमें एक पल्सर गाड़ी का जिक्र किया है कि उनके पास उनकी वीडियो फुटेज है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो फुटेज सामने आना चाहिए। अगर इस पल्सर गाड़ी में 40 से 50 लीटर पेट्रोल या डीजल, उसको भी क्लियर करना चाहिए, डला है तो उस गाड़ी में कैसे डल सकता है 40-50 लीटर, उसका फुटेज उनके पास है तो पेश करना है। और ये आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी इस तरह बौखला गए हैं, क्योंकि हमारे महापौर जी पूरे धमतरी के विकास का बीड़ा उठा। देखिए, कल कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डीजल और पेट्रोल की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है धमतरी नगर निगम में। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी कांग्रेसियों। हमने आरटीआई के माध्यम से 1 साल पहले हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 27 लाख रुपए की पेट्रोल और डीजल चोरी उस समय हुई थी। हमने उजागर किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसको लगाम अगर किसी ने लगाया तो आदरणीय महापौर रामू रोहरा जी ने लगाया है। और कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि एक पल्सर में पेट्रोल और डीजल डाला गया। वो तथ्य के साथ बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोग के साथ, क्या उनके पास कोई प्रूफ है, क्या उनके पास कोई दस्तावेज है, क्या उनके पास कोई वीडियोग्राफी है पल्सर और उसकी, तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार है, कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। इस प्रकार की चोरी हुई है वो बताएंगे ना। मैं बार बार बता रहा हूं, जो उप कमिश्नर हैं सारवा जी, उनकी गाड़ी खराब थी, हम मान रहे हैं गाड़ी खराब थी। जब पेट्रोल पंप में गाड़ी डीजल डलाने के लिए जाती है तो जो वाहन खराब थी, हम मान रहे हैं, बट नंबर एक बार लिखा था, उनकी गाड़ी का नंबर वहां पे नोट था उप कमिश्नर की कि इस गाड़ी में डीजल डलेगा। ड्राइवर जाता था, डीजल डलाता था, वो गाड़ी खराब थी, हम मान रहे हैं। बट पल्सर, कौन सी पल्सर में पेट्रोल और डीजल डाला गया, उसका इनको प्रूफ देना पड़ेगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद दल यहाँ पर आए, संगठन के प्रमुख लोग आए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि नगर निगम की छवि को धुंधलित किया। आपने वो कार का है नंबर, इन्होंने क्या कहा है, आपने चेक किया? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पल्सर में डीजल डाला गया, तो इसका जवाब वो देंगे कि पल्सर में कैसे डीजल डाला गया। इसी को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण यहाँ पर आए हैं कि वो कौन सी पल्सर है उसको सामने लाया जाए, वीडियोग्राफी दिखाया जाए, और किस जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर गलत बात करेंगे तो बिल्कुल जेल जाएंगे। ठीक।